अकेले जीतना सीखो। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक छोटे से घर में पैदा हुए और बचपन में अखबार बेचने थे। क्या उस बच्चे को देखा कि कोई ऐसा बता सकता था कि हमारे देश के राष्ट्रपति बनेंगे? उस देश के जिसमें करोड़ों की जनसंख्या है। उस देश में जहां पर अधिकतर बच्चे उनके स्टैंडर्ड से ज्यादा अच्छे स्टैंडर्ड वाले फैमिली में अपना बचपन बिता रहे थे। इंसान को जीतने में उसका अकेला होना कभी भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है, बल्कि अकेला रहकर ही कोई इंसान जीतना सीखता है, क्योंकि वो अपने साथ में ज्यादा जुड़ता है। मैरी कॉम मणिपुर के एक छोटी से गांव में पैदा हुई। फैमिली गरीब थी, पैसा कम था, लेकिन बॉक्सिंग में उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती। वो चाहती तो अकेली बैठ करके अपने दुखों में अपनी जिंदगी बर्बाद कर सकती थी, लेकिन नहीं, एक मां होने के बावजूद भी उन्होंने बॉक्सिंग को नहीं छोड़ा और उन्होंने दुनिया को जीत करके दिखाया कि वो अकेले रहकर जीत सकती है। इस वीडियो के देखने के बाद आप बड़ी से बड़ी मुश्किलों से भी लड़ जाओगे। बड़े से बड़े लक्ष्यों को भी अकेले हराने का हौसला आप बना पाओगे। अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, यह आपने सुना था, लेकिन इसको आज बदलने की जरूरत है। अकेला इंसान पूरी दुनिया को बदल सकता है, पूरी मुश्किलों को फोड़ सकता है, हर एक चुनौती को फोड़ सकता है। होना चाहिए उसमें जिगरा, उसमें हिम्मत होनी चाहिए, उसमें औकात होनी चाहिए, उसमें हिम्मत होनी चाहिए अपनी औकात को बढ़ाने की, उसमें हिम्मत होनी चाहिए अपने आप को उस हद तक ले जा करके मेहनत कराने की, अपने आप को उस हद तक ले जाकर खुद को ट्रेंड कराने की। तब वो अपने आप को एकांत में रखता था, अकेले रह करके वो सोचता था। जब इंसान अकेला होता है ना, तो वो अपनी जिंदगी को हकीकत में ठीक से देखता है, अपने आसपास के माहौल को ठीक से देखता है। उसकी पावर बढ़ जाती है, उसकी फोकस करने की पावर बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप से जुड़ जाता है, अपने इमोशन से जुड़ जाता है, अपनी इंटेलिजेंस से, अपने थॉट से जुड़ जाता है। जितना आप अकेले रहोगे उतना आप अपने आप को समझ पाओगे। आपको पता रहेगा कि कौन सा काम मैं कर सकता हूं और कौन सा काम है जिसको मैं आज नहीं कर सकता, लेकिन उसको चाहूं तो ये सब चेंजेस करके उस काम को मैं कर सकता हूं। अकेलेपन को एकांत में बदलना सीखो। अकेलापन एक नेगेटिव टर्म है, आई नो, लेकिन एकांत एक पॉजिटिव वर्ड है जो अपने आप में परिपूर्ण है। जो खालीपन अकेलेपन में है ना, वो खालीपन एकांत वास में नहीं है। अकेले ही वापस जाओगे तो क्यों ना अकेले ही रह करके उन सब कामों को किया जाए जो आप करना चाहते हो। अकेले रह करके ही उन सब मुश्किलों से जीत पाए जाए जो मुश्किलें आज आपको बहुत बड़ी लग रही है। कोई भी मुश्किल उतनी ही बड़ी होती है जितना पास से आप उनको देखते हो। जब एक छोटा सा कंकर पत्थर होता है न, उसको आके जितना पास लेकर के देखोगे न, उतना ही वो आपको उसके आगे। तो आपको यही एटीट्यूड पालना पड़ेगा। आपको अगर करीज से देखना है न, तो अपने सामर्थ्य को देखना है, अपनी कैपेबिलिटीज को देखना है, अपनी खासियतों को, अपने प्लस पॉइंट को, अपने नेगेटिव पॉइंट को देखना है। आपको किसी और को जरूरत नहीं है। अगर आपको वकील ही बनना है न, तो आपको अपने आप का वकील बनना है, दूसरों की सामने नहीं, अपने सामने की। अगर आप में ये चीज गलत है तो वो चीज गलत है, आपको उसको अगर सुधारना है तो उसको सुधारना है। अपने इमोशंस को कंट्रोल करना जीवन मुश्किल लगता है ना, उतना यह मुश्किल है नहीं अभ्यास करके कोई भी इंसान एक योगी, क्योंकि वो क्लिंटन वकील करना सीख सकता या उससे पॉइंटेड जिसलो गली की। तो हम इस समय के दुनिया का लगाए गए भी, क्योंकि बहुत सारी नेगेटिव बातें हैं जो आपकी बारे में बोली गई हैं, बहुत सारे ताने हैं जो आप थोपे गए हैं। कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसके पीछे भागना बंद कर दो। जितना पीछे रोगों के पीछे भागोगे ना,
उतना ही ज्यादा हट होते जाओगे, उतने ही ज्यादा अपने लिए मुश्किलें क्रिएट करते जाओगे। अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना आपको सीखना पड़ेगा। अपने आप को दुनिया के पीछे भगाने से आपको रोकना सीखना पड़ेगा। अपने दर्द पर सपनों का मरहम लगाओ, क्योंकि दर्द तो कभी नहीं खत्म होने वाले। अगर आप बढ़ा सकते हो ना, तो अपने मरहम की ताकत बढ़ाओ। और वो आपका दर्द कब कम होगा? जब आप अपना काम करके अपने आप के अंदर सेटिस्फाइड रहोगे कि हाँ, मैं अकेला वो सब कर सकता हूँ जो इस पूरी दुनिया के मेरे को साथ देने के बावजूद मैं नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं अकेला हूँ ना, तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जो जहाँ पर ये दुनिया साथ में जुड़ जाएगी, वहाँ पर बहुत सारी नेगेटिव चीज जुड़ जाएगी, वहां पर स्वार्थ जुड़ जाएंगे। आई नो, जरूरी नहीं कि आपकी लाइफ में हर कोई नेगेटिविटी फैला रहा हूं, लेकिन अधिकतर केसेस में देखा गया है लोग मोटिवेट कम और डीमोटिवेट जाना करते हैं। आपको अकेलेपन में रह करके उन सभी गलत आदतों को छोड़ देना है जो आपको आज तक चारों तरफ से घेरते हुए आ रही हैं। अगर सोशल मीडिया आपका सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है ना, तो आपको उसको हटाना पड़ेगा। अकेले रहने का फायदा क्या? जब आप अकेले रहकर भी अकेले नहीं रह पा रहे हो, आप अपने साथ में टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हो, अकेले रहकर भी अगर आप अपने मुझे बुलाइल में भूसे हो और अपने चिंताओं से ग्रस्त हो और अपनी आपके अपने पश्चादाई के अंदर फंसे हो, अपने मुझे पश्चादाई के अंदर फंसे हो और अपने पश्चादाई के अंदर फंसे हो, तो आपका फायदा क्या रहने का? अकेले रहने का मतलब है कि केवल पॉजिटिव चीजों के बारे में सोचा जाए, केवल उन मकसदों के बारे में सोचा जाए, अपने आप से उन टारगेट्स के बारे में बात की जाए, उनके ऊपर प्लानिंग बनाई जाए जो आपको हासिल करने हैं। अकेले रहकर आप जीत सकते हो। जो इंसान जितना जब टूटता है न, उसके पास उतना ही ज्यादा स्कोप होता है कि वो अपने टूटे हुए टुकड़ों से कुछ ऐसा नया क्रिएट कर सके, क्योंकि जब आप टूटते हो न, तभी आपके पास में स्कोप होता है कि आप कुछ नया बनाओ। इते जब चारों तरफ बिखरी होती न, तभी आप उनसे एक नई चीज बना सकते हो, एक नई इमारत बना सकते हो, आप एक नई बिल्डिंग बना सकते हो। लेकिन जब ऑलरेडी एक बिल्डिंग बन गई है, जब आपको अपने चारों तरफ इट फतर दिख ही नहीं रहा है, आप अकेले आए थे, अकेले रहोगे और अकेले ही जाओगे। इसलिए आपको अपने सपनों के लिए भी अकेले ही मेहनत करना पड़ेगा। अपना ख्याल रखिए और आगे बढ़ते रहिए। मेहनत के दम पर देश में अपना ही नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम रोशन कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।